हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का ना 8:30 हो रहा है और तो मेरा नहाना धोना हो गया है पोछा लगा के, और उसके बाद नहा धो के मैंने पूजा कर लिया है। और अभी मैं बना रही हूँ खाना। लेट खाना इसलिए बन रहा है क्योंकि हस्बैंड जी का नाइट ड्यूटी था, तो नाइट में काफ़ी रात को आए थे, तो मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो थोड़ा सा लेट, आज सुबह थोड़ा लेट से उठी। और बच्चे भी अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा आज लेट भी हो गया, नहीं तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और अभी सब्जी बनाया है, आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, उबाल के आलू को। और अभी बनाना है चावल। यहाँ पे रखी हुई थी अदहन, देखिए ये ना गर्म हो गया है पानी, और मुझे अरवा चावल बनाना था, लेकिन अभी उसना बनाना है, तो हस्बैंड ही लेके आए हैं। अभी ये देखिए, ये थोड़ा सही लेके आए हैं। कौन सा चावल ये वाला? 24 कैरेट नाम है। कौन कैरेट? 24 कैरेट। ये देखिए, ऐसा नहीं बोल के ब्लॉग बनाता था ना चलती हो। ये देखिए, ये है 24 कैरेट। सोना में होता है 22 कैरेट, 24 कैरेट। अब चावल भी आने लग गए हैं 24 कैरेट, 22 कैरेट। तो चलिए मैं धो के बना लेती हूँ। और सब्जी तो मेरी बन चुकी है, ये देखिए सब्जी, ये आलू सोयाबीन की सब्जी मैंने बनाई है, ये देखिए। और इधर से ना धूप काफ़ी तेज आती है किचन में मेरे, यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आ रही है। तो फ्रेंड, यहाँ पे अभी मैंने चावल ले लिया है। चावल मैंने एक डब्बा लिया है। मैं इसी से चावल मतलब बनाती हूँ, एक डब्बा लगा लेती हूँ ना तो हो जाता है। तो आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया क्योंकि नया अभी चावल ये लेके आए हैं। फर्स्ट बार मैं ये चावल बना रही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितना बनेगा नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने इसमें ना मतलब एक डब्बा लिया है, और एक 2 मुट्ठी के लगभग मैंने थोड़ा सा चावल रख लिया था ऊपर से भी। तो धो के अच्छी तरह से वॉश कर लिया, 3-4 बार धुला है। उसके बाद में यहाँ पे पानी जो है वो गर्म हो गया था, खौल रहा था पानी। हम लोग के यहाँ इसको अदहन बोलते हैं। तो हो गया था, चावल लगा दिया था, और ये देखिए हमारा चावल बन के रेडी हो गया है। और फिर मैंने यहाँ पे अपना खाना निकाल लिया था, हस्बैंड जी का अपना, और बच्चों का भी साथ में है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे बेटी को बुला रहे थे, उनकी आदत है वो बेटी के साथ ही खाना खाते हैं। तो वो यहाँ पे देखिए फिर खाना वाना खा लिया। तो उसके बाद ना मेरी बेटी को याद आया कि वो जो प्रसाद मैंने चढ़ाया था भगवान को, वो उठाई नहीं थी, तो वो चली गई उठाने। उसका ना डेली का ये है कि वो ध्यान देती रहती है, जब भी दीपक वहाँ का बुझ जाता है, धूप बत्ती जो मैं जलाती हूँ वो बुझ जाती है, तो वो जाके वहां से प्रसाद उठा लेती है, जो मैं भोग लगाई रहती हूँ भगवान जी को। उसके बाद अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे कपड़े सब जो सूख गए थे मैं उतार के लेके आ गई थी, तो उन सबको मैं फोल्ड करके रख दूंगी। और गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आप लोग बताइएगा कहाँ कहाँ गर्मी ज्यादा पड़ रही है। यहाँ पे ना मतलब अब समझिए आसीन लगने वाला है, लेकिन गर्मी जो है ना वो बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी 2 दिन पहले ना, मतलब कुछ दिन पहले 2 दिन बारिश हुई थी ना, तो मौसम एकदम ठंडा सा हो गया था। 2 दिन तो एकदम पंखा जब चला रही थी ना तो ठंडा लग रहा था, और अभी फिर से पहले जैसा मौसम हो गया है, एकदम बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। मतलब सुबह नहा धो लो ना, फिर भी नहीं पता चलता है कि इंसान नहाया है कि नहीं नहाया है, मतलब बराबर ही हो जाता है। और क्रीम पाउडर क्या ही मेकअप करना, सब बह जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी सारे कपड़े फोल्ड हो गए थे, तो बच्चों के कपड़े मैं अलग बॉक्स में रखती हूँ, तो उसमें रख दिया है। और ये बताइए कौन कौन मेरी तरह चोरी करता है अपने हस्बैंड जी के पर्स से। तो मैं यहाँ पे अलमारी में सामान ठीक कर रही थी, तो मुझे इनका पर्स मिल गया, तो मैंने ना इसमें से 300 रुपया मैंने निकाल के चुरा के मैंने रख लिया है अलग, बाकी जो था मैंने उसमें डाल दिया। तो कभी कभार मैं ऐसा कर लेती हूँ, जब देखती हूँ उनके पर्स में अगर ज्यादा पैसा होता है तो मैं निकाल लेती हूँ। मेरा क्या, मुझे तो लगता है हर वाइफ ऐसे करती होगी, मैं तो भला कर लेती हूँ कभी कभार, लेकिन मतलब फिर जब उनको नहीं रहता है तो मैं फिर दे भी देती हूँ। मैं उनका पर्स ना कभी कभार चेक करती हूँ, जब रहता है तो लेती हूँ, नहीं रहता है तो फिर मैं खुद से अपने पास से ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी हो गया था शाम का टाइम, झाड़ू लगा लेने के बाद ना मैंने कंघी कर ली थी। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों का मन हो रहा था सत्तू वाला लीटी खाने का, तो मैंने फिर यहाँ पे ना सत्तू का मसाला तैयार किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा लगा के और भर रही थी, मतलब लीटी बना रही थी, और बनाती भी जा रही थी, और इधर बस साइड में ना बच्चे लोग खा रहे थे, तो गरम गरम मैं देती भी जा रही थी। तो मतलब ज्यादा तो शूट नहीं हुआ था, मतलब इसमें ना 2 दिन का ब्लॉग मैंने ऐड किया है।
तो एक दिन तो बस यही तक था कि जिस दिन मैंने लिट्टी बनाई थी वही तक मैंने एंड कर दिया था। वो शाम का मतलब 4 बज रहा था तब का था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो ही शूट नहीं किया था। और ये है नेक्स्ट डे का। तो अभी मॉर्निंग के यहाँ पे ना 4 बज चुके हैं, सुबह का 4 बज रहा है। और आज मैं जल्दी उठ गई थी। पता नहीं क्यों यहाँ पे जब जब से मैं आई हूँ ना इस रूम पे, तब से मेरी आंखें ना खुद से खुद खुल जाती है। सुबह खुद मेरी आंख खुल जाती है, 4, साढ़े 4, 5 बजे के बीच में मेरी आंखें खुल जाती है। वहां पे ना मुझे 5, साढ़े 5 हो जाता था उठने में, लेकिन यहाँ पे जल्दी में उठ जाती है। उसके बाद मैंने कमरों में झाड़ू लगा लिया था, सारे कमरों में। और उसके बाद यहाँ पे छत पे मैं झाड़ू लगा देती हूँ। छत पे भी मतलब डेली में झाड़ू आगे लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग खेलते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है कि मतलब ऐसे ही रहे और फिर बासी में बच्चे लोग खेले। तो इसलिए मैं झाड़ू लगा देती हूँ छत पे ही। और अच्छा रहता है कि मॉर्निंग में मैं लगा देती हूँ, क्योंकि उस टाइम तक ना मतलब कोई जगह भी नहीं रहता है तो लग जाता है। और इसके बाद झाड़ू लगा लेने के बाद ना मैं पोछा लगाने आ गई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने बाल्टी में पानी ले लिया है और पूजा वाले कमरे से मैं शुरू करती हूँ। और अभी देखिए, अभी मेरा रूम ना जैसे तैसे बिखरा हुआ है, क्योंकि ना गेहूं जो मैंने सुखा के रखा था फटक के ना, वो उठा के ऐसे ही टब में रखा हुआ है। हस्बैंड जी को टाइम ही नहीं मिला ले जाने के लिए, तो अभी ऐसे ही टब में रखा हुआ है। तो पता नहीं कब लेके जाएंगे। और यहाँ पे देखिए अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर दूसरे वाले कमरे में लगाऊंगी, किचन में लगाऊंगी। और यहाँ पे पोछा बड़ा था ना तो लगाने में बन नहीं रहा था, तो फिर मैंने काट के ना 2 बना लिए हैं। अभी इसकी मुझे सिलाई करनी होगी। अभी पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद ना अच्छे तरीके से धो के फिर किनारे किनारे से इसकी सिलाई लगा दूंगी ना तो ठीक रहता है। नहीं तो फिर रेसे निकलने लग जाते हैं ना तो पोछा लगाने में अजीब सा लगता है मुझे। तो यहाँ पे बेडरूम में भी लगा लिया था और किचन में भी। अब आ गई हूँ गैलरी में, तो यहाँ पे लगा के थोड़ी सी मेरे रूम के आगे थोड़ी सी बालकनी है तो मैंने उसमें भी लगा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश ली और आ गई छत पे टहलते हुए ब्रश करने। और थोड़े से रात के बर्तन भी थे तो वो भी मैंने वॉश कर लिया था। जैसे बच्चे दूध पीते हैं ना, वो वाले बर्तन थे, उसको धो के तब मैं गई थी ब्रश करने। ब्रश करके कुल्ला वगैरह कर लिया है, फ्रेश हो गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये पूजा के बर्तन है, तो मैं अभी जाऊंगी नहाने। नहाने से पहले मैं यहाँ पे पूजा का बर्तन धो लेती हूँ, धो के रख लूंगी। उसके बाद फिर नहा के आऊंगी तो थोड़ा सा मतलब खंगार लूंगी एक बार। तो यहाँ पे बस देखिए सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं और अभी खंगार लूंगी। और अभी मुझे फूल तोड़ने भी जाना है नीचे, तो पहले बर्तन धो के रख लेती हूँ ना तो ठीक रहता है। मतलब मेरा ये नहीं है कि पहले मतलब ये काम हो जाए चाहे बाद में वो हो। मुझे जैसा जो समझ में आता है ना मैं वैसे ही कर लेती हूँ। कभी नहाने के बाद बर्तन धोती हूँ, मांजती हूँ पूजा वाले, तो कभी नहाने से पहले धो लेती हूँ। अगर नहाने से पहले जब धोती हूँ ना तो फिर उसको नहा के आती हूँ ना तो एक बार पानी से मैं खंगार लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं पूजा वाली जो थाली थी मेरी वो लेके मैं नीचे आ गई थी। उसी में मैं फूल तोड़ के ले जाती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ना कि हाथ में फूल तोड़ के नहीं ले जाना चाहिए, या तो पत्ते पे फूल रख लो या फिर मतलब पन्नी वगैरह या किसी बर्तन में रख के ले जाओ। तो मैं ये पूजा वाली थाली लेके आती हूँ, इसी में मैं फूल अपना जो होता है वो तोड़ के मैं ले जाती हूँ। तो मैंने ओढ़ौल का फूल तोड़ लिया है और उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ था व्हाइट वाले फूल है वो तोड़ लिए। और यहाँ पे देखिए एक ब्लू कलर का फूल भी मुझे मिल गया। और यहाँ पे ये छोटे मोटे फूल सब रहते हैं तो अच्छा लगता है, रंग बिरंग के। अगर 3-4 रंग के फूल मिल जाए ना तो अच्छा लगता है। मैं सभी फूल यहाँ पे तोड़ के रख ली हूँ। और अभी मुझे यहाँ गणेश जी के लिए मुझे दूब लेना है, तो मैं यहीं से दूब ले लेती हूँ। और मैं डेली का मैं ज्यादा दूब नहीं तोड़ती हूँ, मैं डेली 11 या 5 दूब मैं तोड़ के ले जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने तोड़ लिया है और मैं गिनती कर रही थी, एक कम था तो फिर मैंने तोड़ा है। तो सब चीज़ मुझे मिल जाता है नीचे ही। तो फ्रेंड अभी ना 5 बज चुका है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ पूजा पाठ करके, क्योंकि आज बच्चों को स्कूल भेजना है तो लंच वगैरह भी बनाना है। तो अभी मैं सीढ़ी चढ़ के आई ना फूल तोड़ के, इसलिए फटाफट जा रही, फटाफट नहा के पूजा कर ली, क्योंकि मंदिर में पूजा हो रही है। आरती आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है। तो अब हम भी चलते हैं, नहा धो के पूजा कर ले, उसके बाद ही खाना वाना बनाएंगे। तो अभी मेरा नहाना धोना हो गया है, नहा ली हूँ। थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी मैंने धो के डाल दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी जल चढ़ाने। मैंने यहाँ पे पहले ना सूर्य भगवान को जल दिया है, उसके बाद में दोबारा से फिर लोटा भर के लाई तो मैंने तुलसी जी को जल दे के फिर यहाँ पे अपना धूप अगरबत्ती जो भी होता है
वो मैं दिखा देती हूँ। और मैं लोटे में ही सब चीज लेके आ जाती हूँ जल में, जैसे सिंदूर हुआ, रोली हुआ, प्रसाद, अक्षत, चावल सब मैं लोटे में ही रख के ले आके जल दे देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर पूजा करने, तो यहाँ पे चौकी उकी जो था भगवान को सबको साफ किया। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी मैं सबको सिंदूर लगाई, फिर यहाँ पे मैं सबको रोली लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे भगवान जी को, शंकर जी को पहले जल चढ़ाऊंगी, उसके बाद जल चढ़ाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको फूल माला मतलब फूल चढ़ाया, सिंदूर लगाया ये सब। और गणेश जी को मैंने फिर दूल्हा जो मैं लेके आई थी वो मैं चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे अभी मैं भोग लगा रही हूँ। भोग मुझे कभी मैं मिश्री का भी लगा देती हूँ, कभी मैं जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह होता है उसके उसका भी मैं लगा देती हूँ। कभी ये जो हम लोग बोलते हैं ना, एक वाइट वाइट कलर का आता है, अभी मेरे दिमाग से उतर गया, उसको पता नहीं कुछ बोलते हैं, तो उसका भी मैं भोग लगा देती हूँ। और यहाँ पे बस जो जला लिया, धूप बत्ती जला के उसके बाद मैंने माला अपना जप कर लिया है। और अभी मैं यहाँ पे आरती कर लेती हूँ। मेरी बस सिंपल सी पूजा होती है, फिर भी मुझे आधे घंटे लग जाते हैं पूजा करने में। और आरती वगैरह कर लेने के बाद ना मैंने सब कमरों में आरती दिखा दी, मेन गेट में दिखा दिया, फिर लाकर मैं वापस वहीं पे रख देती हूँ। और बस यहाँ पे अपनी पूजा के लिए जो भी छूट मतलब गलती सलती हो भगवान से, उसके लिए मैं माफी मांग लेती हूँ यहाँ पे। मतलब भगवान से नहीं, मुझसे जो गलती हो उसके लिए, पूजा करने में जो मुझसे गलती है उसके लिए माफी मांग लेती हूँ। और फिर मैं अपने चूल्हा का भी पूजा कर देती हूँ। यहाँ पे फूल, थोड़ा सा अक्षत और प्रसाद थोड़ा सा चढ़ा देती हूँ। धूप बत्ती दिखा के मैंने अलग लगा दिया है धूप बत्ती। उसके बाद बच्चों के लिए मैं यहाँ पे, बच्चों के लंच के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू की भुजिया। तो बस सिंपल सी आलू की भुजिया बना रही हूँ। जीरा अजवाइन का फोरन देके और सूखी मिर्ची डाल के छेंक दिया था। थोड़ा देर मतलब 2 से 3 मिनट ऐसे ही भुना था आलू को। उसके बाद मैं यहाँ पे हल्दी और नमक डाल के ढक दूंगी। तो हमारी नहीं, ये सिंपल सी भुजिया बनके तुरंत रेडी हो जाती है और अच्छी भी लगती है, टेस्टी भी लगता है। और बच्चों को तो ज्यादा करके आलू की सब्जी पसंद आती है। मेरे बेटे को तो मतलब हरी सब्जी उसको कुछ पसंद ही नहीं आती है, उसको जो भी है आलू पसंद आता है। तो उसके लिए तो बस यही, जब भी पूछो तो बोलता है मम्मी मुझे आलू की भुजिया ले जानी है। फिर मैंने आटा लगाया और तब तक मेरी बेटी यहाँ पे सो के उठ चुकी थी, तो बस इसको ब्रश में कोलगेट लगा के दे दिया था। तो ये अपना जाके कर लेती है, अब कोलगेट ब्रश वगैरह खुद से कर लेती है। अब मुझे उतना मतलब परेशान नहीं करती है, कर लेती। और ये मेरा बेटा अभी सो रहा था तो मैं इसको आ गई थी जगाने। पहले तो मैंने कूलर बंद किया, क्योंकि कूलर चल रहा था ना, तो ये आराम से सोता रहता है जब तक कूलर बंद नहीं करो तब तक। उसके बाद मैंने उसको जगा दिया, तो वो अपना फ्रेश वगैरह होगा, नहाएगा धुलाएगा, मतलब नहाएगा, उसके पापा नहवा देते हैं दोनों को। और तब तक मैं यहाँ पे, भुजिया मेरी हो गई थी तो भुजिया मैंने साइड कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे पहले तो मैं 2 रोटी बनाई, फिर बच्चों ने कहा कि मुझे पराठा लेके जाना है, तो फिर अब बच्चों के लिए मैं पराठा बना दूंगी। उसके बाद फिर अपने लिए मैंने रोटी बनाया था। तो बस यहाँ पे मैं सिंपल सा पराठा बना रही हूँ, सादा पराठा बना रही हूँ, क्योंकि भुजिया के साथ देना है तो सादा पराठा ही चलेगा। और मेरी बेटी की फरमाइशी थी कि हलवा और पूरी बनाने के लिए, तो मैंने मतलब पूरी नहीं बनाया, मैंने पराठा ही बना दिया था। बाद में उसके लिए मैंने हलवा बना दिया था, हलवा सूजी का। और यहाँ पे दोनों बच्चे नहा लिए थे, उसके बाद दोनों यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं। और मेरी बेटी को देखिए, बस ये अपना प्रसाद उठा ली, यहाँ से दोनों भाई बहन बांट के खा लेंगे। हम लोगों के लिए भी रख देती है अलग कटोरी में, बाकी जो होता है वो लेके अपना खा लेती है। तो भगवान जी के पास जो भी प्रसाद चढ़ता है ना, तो डेली यही उठाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बच्चों का लंच पैक कर दिया था। अभी सिर्फ बच्चों के लिए खाना बनाया है, नाश्ता, उनका लंच और नाश्ता बना दिया था। बच्चे नाश्ता कर लिए, रेडी हो गए हैं। तो अभी इन लोगों के, इनके पापा जाएंगे छोड़ने स्कूल, तो यहाँ पे बस इनका लंच पैक कर दिया है। और बेटी बाद में हलवा बनवाई थी ना, तो वही देखने आई थी कि मम्मी पैक बनाई है कि नहीं बनाई है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे रेडी होके अब जा रहे हैं स्कूल। और मैं भी इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।